धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आज का ये सत्संग विजेंद्र साहिब जी के श्रद्धांजलि के अवसर पर रखा गया है सद्गुरु कबीरधाम बेला में। सज्जनों, हम ऐसे व्यक्ति के बारे में आज बात करने जा रहे हैं जो गृहस्थ परिवार में रहते हुए एक निर्मल संत की तरह थे। बड़े बड़े साधु संत भी अपनी साधना से गिर जाते हैं, अपनी भक्ति पर नहीं चल पाते, लेकिन वो गृहस्थ परिवार में रहकर कभी उनका एक पुत्र है, 2 बेटियां और एक नौकरी के पद पर कर्मचारी सीओ कहा जाए, उस पद पे वो चल रहे थे सरकारी विभाग में। लेकिन उनका एक कर्म और था जो कि अपने ही जीवन काल में उन्होंने एक संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब का आश्रम का निर्माण करवाया। उस आश्रम का नाम सद्गुरु कबीर आश्रम कौशलपुर। सज्जनों, जब भी मेरा वहाँ रहना हुआ, कौशलपुर में आना जाना लगा रहा मैं काफ़ी 5 साल तक वहाँ रुका, तो उन्होंने उस आश्रम में कुछ था नहीं, तो उन्होंने एक गाड़ी मेरे नाम से निकाल कर दिया। कहा, साहब जी आप गाड़ी पर चढ़िए। तो खुद से वो पूर्णिया शहर में जाकर एक गाड़ी शोरूम से निकाल कर 4 पहिया वाहन निकाल कर दिया। सज्जनों, जब भी वो अपने ऑफिस से आते, आश्रम पर हमसे मिलते तो कुछ न कुछ लेकर आते, फल फूल। ठंड के समय में स्वेटर, कपड़े, अनेक अनेक कपड़े पहनने के लिए, च्यवनप्राश खाने के लिए, संतों के लिए व्यवस्था करते थे। एक बार कबीर जयंती का अवसर वहाँ मिला। उन्होंने कहा कि हम शोभा यात्रा के साथ कबीर जयंती करेंगे। तो गांव में 100-200 मोटरसाइकिल जमा करके उसको तेल दिलवा करके कबीर साहब की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा कबीर साहब की भजन कीर्तन के साथ कम से कम 15-16 गांव में उन्होंने घुमाया था। उसके बाद लोगों को भंडारा, उनका एक स्वभाव था कि सत्संग करो। जब वहाँ सत्संग होता था तो जब पंपलेट छपाई होती थी तो पंपलेट में वो अपना नाम नहीं देते थे, गांव के लोगों का नाम दिलवाते थे। पैसा वो दे लेकिन नाम किसी और का। कोई यदि सत्संग ना करना चाहे तो उन्हें कहते थे कि प्रसाद की पैसा मैं दे रहा हूँ, चलो मैं स्पीकर भी कर देता हूँ, साउंड बाजा भी कर देता हूँ, सत्संग करो। इस तरह से लोगों को जोड़ते थे, आगे बढ़ाते थे। अध्यात्म में उनका एक सोच रहा। कहा करते थे कि सब जगह अगल बगल के गांव में जितिया मेला, छठ मेला, दुर्गा मेला, कृष्णाष्टमी मेला, अनेक प्रकार के मेलाएं लोग लगाते हैं मनोरंजन के लिए। तो वो कहते थे कि हमारे कौशलपुर ग्राम में सत्संग के मेला लगनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सत्संग का मेला हो। लोग जब दुर्गा मेला या काली मेला या फिर कोई भी मेला, जितिया मेला, पर्व पर मेला करते हैं तो उसमें डांसिंग होता है, लोग नाचते हैं, झूमते हैं, अनेक अनेक अश्लील गाना बजाकर नाचते हैं। लेकिन उस विजेंद्र साहब का ये कहना था कि हमारे गांव में संत का मेला लगे और साल में एक बार साधु संतों को बुलाकर 2 दिन का सत्संग रखते थे, बहुत बड़ा सत्संग, जहाँ पर कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद से परम पूज्य सद्गुरु धर्मस्वरूप साहब जी का पदार्पण होते रहा। आचार्य
श्री धर्मस्वरूप साहब जी का पदार्पण और धर्मेंद्र साहब जी का पदार्पण और अभय साहब जी, अनेक प्रकार के संत महात्मा। एक बार सदगुरु अभिलाष साहब जी को उन्होंने कौशलपुर ग्राम में उतार दिया। सज्जनों, सत्संग के मेला में मन नाचता है। कैसे? जो मन बाहर नाचता है वो लौट करके भीतर अपने आत्मा के साथ, पिया के साथ मिल जाती है। तो ऐसे स्वभाव के थे विजेंद्र साहेब इसलिए कहा जाए, वो गृहस्थ नहीं, गृहस्थ घर में रहते हुए भी संत थे। उनको किसी से झगड़े नहीं होते थे, और यदि उनके पास कोई पैसे मांगने आते, जैसे मदद के रूप में, सहयोग के रूप में, पैसा दे देते थे चुपके से, तुरंत, पता भी नहीं चलता किसी को कि मुझे पैसा दिया है। और जब पैसे लेने वाले कहते थे कि क्या ब्याज होगा, कब देना, तो क्या कहते थे, मुझे ब्याज कुछ नहीं चाहिए, आपको देने का मन होगा जो देना होगा, यदि पैसा भी लौटाना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे आश्रम में जो देना है वहाँ दे दीजिएगा, मुझे मत देना। और वो अगल बगल के गांव में कभी यदि बड़े सत्संग हुआ करते थे, दूसरे जिला में 100 किलो 200 किलोमीटर दूर यदि पता चले सत्संग हो रहा है, तो खुद से गाड़ी करते थे अपनी चरपहिया, अभी तो गाड़ी उनके पास है, और गांव के लोगों को उन पर बैठाते थे, पैसा खर्च वो देते थे और कहते थे चलिए सत्संग में। याद रखना, सदगुरु की कृपा से उनका एक पुत्र, वो उनका भी एक बेटा, वो भी टीचर, नौकरी हो गई, सभी बेटियों को भी नौकरी दे दिया, जमाई को भी नौकरी। लेकिन याद रखना सज्जनों, उसके घर में जब तक देखा, उस आश्रम में जब भी टेंट पंडाल लगता था तो भोजन जो पकते थे उस सब का भोजन उस आंगन में वो उनकी बेटियां कराती थी, पत्नी। कभी नहीं कहते थे कि मैं नहीं बनाऊं, मैं थक गई, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करते थे परिवार के लोग। याद रखना, ऐसा मानव मिलना दोबारा असंभव है। ये समाज की धन है, संपत्ति है जो अब क्षति हो गई। जब गांव में कहीं पुल टूट जाते थे, यदि कोई मर जाते थे उनके गांव में, तो जाकर एक प्रस्ताव रखते थे कि देखो, आपके पिताजी मर गए हैं, आप 3 दिन का भंडारा करने वाले हैं, भोज करने वाले हैं। मेरा एक आदेश है, आप अपने पिताजी के नाम से 5 ट्राली मिट्टी वहाँ गिरा दो जहाँ कीचड़ हो रहा है, रोड में, सड़क में जहाँ टूट गए हैं। वो कहते थे कि 5 ट्राली मिट्टी वहाँ गिरा दो, या फिर 5 बोरी सीमेंट देकर उनको बनवा दो अपने पिताजी के नाम से, क्योंकि उस रास्ते से लोग चलेंगे। सज्जनों, और वो कहते थे कि हम रहें न रहें, बस मैं जो करके जाऊंगा, जो धर्म स्थापित मैं करके जा रहा हूँ वो रहना चाहिए। कबीर साहब के विचारधारा से जुड़े हुए थे और निर्मल स्वच्छ। उनका एक मामा का नाम अशोक भारती, उनके पास उठना बैठना होते थे। जोगिंद्र जी उनके परम मित्र, गांव के सभी उनका मित्र थे। इस प्रकार से सलाह करके, और जो सत्संग नहीं आना चाहते थे, सत्संग में पैसा नहीं देना चाहते, तो उनको प्यार से मनाते थे, कहते थे। उस गांव में उनको मामा बोलते थे, क्योंकि ननिहाल में रहते थे। कह रहे मामा, यही तो असली कमाई है, सत्संग ही असली कमाई है, इस सत्संग में रहना चाहिए। उनका एक पुत्र नवीन कुमार, जो कि वहाँ जब मेरा जाना हुआ, आश्रम को रूपरेखा जब मैंने दिया, आश्रम चमक गए, आश्रम जब प्रचार हो गया अच्छा, वो कहते थे, रोते थे मेरे पास, साहब जी
इस आश्रम का बागडोर आप संभालिए, इस आश्रम को बर्बाद नहीं होने देना है, ये संपत्ति है समाज की। वो कहते थे समाज के लोगों को कि मेरा एक पुत्र है, लेकिन हमारे समाज में जो संत है वो भी एक मेरा पुत्र है। इस प्रकार से उनकी भावना थी। सज्जनों, हमारी तो उम्र कम है, लेकिन उनके उम्र 70 वर्ष। इस प्रकार से पिता और पुत्र का रिश्ता उन्होंने स्वीकार किया, और गुरु और शिष्य का भी। याद रखना, बाद में कुछ राजनीति प्रपंच ऐसा वहाँ आश्रम पर हुआ, तो इस कारण से संतों ने कुछ टिप्पणियाँ की, फिर वहाँ कुछ संत रहने लग गए, बात की बात है। लेकिन मेरे हृदय में विजेंद्र साहब आप सदा विराजमान रहेंगे। इस दुनिया में आपका नाम अजर अमर रहेगा। हम सबको विजेंद्र साहब जी से एक शिक्षा लेनी चाहिए। एकदम सीलवान मतलब कर्तव्य पथ पर चलना है। उन्होंने समाज के लिए भी काम किया और अपने बच्चे के लिए भी काम किया। कोई भी बच्चे ये ना कहे कि मेरे पिताजी दुनिया से गए तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसा ना कहे। भक्ति भी कर लिया, समाज का काम कर लिया, बच्चों के लिए भी काम। उन्होंने कहा, एक बेटे को फ्लैट खरीद दिया, कहा देखो नीचे में तुम रहना, ऊपर में मेरी बेटियां रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था की। सज्जनों, साहब कहते मानुष जन्म दुर्लभ, बहुरिन दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा ला दोपहरिन लागे डार। साहेब कबीर कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब ये मनुष्य शरीर के मिलना बहुत दूर की बात है, दूर की बात है। असंख्य जीव इस धरती पर हैं, लेकिन वो सब मनुष्य तो नहीं है। तो साहब कहते हैं पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरिन लागे डार। पके हुए आम, पके हुए कोई फल यदि गिर जाए तो दोबारा उस डंठल में नहीं लग सकते, पेड़ में नहीं लग सकते। इसी प्रकार से जो पिता एक बार चले गए वो दूसरी बार वो पिता नहीं मिलते। जो माता एक बार चली गई वो आवाज़, वो चेहरा, वो रूप रंग, वो प्यार नहीं मिलते। आपकी पत्नी, आपके पति यदि दुनिया से चले गए तो आपके पति उस रूप में आपको नहीं मिलेंगे। वो प्यार, वो दुलार, वो दुख सुख में साथ देना, वो आपको नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए प्यारे भक्तों, हम सबको अपने जीवन काल में, अपने उम्र में हमें वो काम कर लेनी चाहिए जो बचा हुआ है, लेकिन नहीं कर पाते। सब काम करो। कर्तव्य पथ का मतलब है कि ऐसा नहीं कि तुम केवल संसार का काम करो, भक्ति छोड़ दो, नहीं। साहब कबीर कहते मानुष जन्म चुके अपराधी, यही तनकेर बहुत है साझी। साहब कहते हैं कि इस शरीर के बहुत साझेदारी है। आप यदि किसी जंगल में जाकर सो जाएं तो सांप आपको डसने चाहेंगे, सर्प कहेंगे कि मैं डस लूँगा, काट लूँगा। चींटी आपके शरीर को नोचेंगे, काटेंगे। अन्य जानवर आपको खाना चाहेंगे। इस प्रकार से आपके शरीर को पानी में रख दिया जाए तो पानी सड़ाने लग जाए, आग में रख दो तो अग्नि उसको जलाने लग जाएंगे। हवा तेज आ गई तो हवा चाहते उड़ा कर ले जाओ। इस प्रकार से इस जीवन का बहुत बड़े हिस्सेदारी है। तो ये अपना कहाँ है? अपना नहीं है। एक कान भी, शरीर, हाथ, आँख, ये प्रकृति का है। जब तक आपका शरीर ठीक है तो आँख से दिखाई देंगे, जब बूढ़े हो गए तो प्रकृति ने आपकी रोशनी, आपकी आँखें छीन ली। कान जब तक सही थे तो कान से सुनाई दे रहे, तो उसके बाद प्रकृति ने आपके कान छीन लिया, आवाज़ें छीन ली। याद रखना सज्जनों, इसी प्रकार से
कहते भक्ति नहीं करते हो, सामाजिक काम नहीं करते हो, तो क्या हो गया? आप अपराध कर दिए, अपराधी हो गए। इसलिए हम सबको भक्ति करते रहना चाहिए, गुरु का चिंतन करते रहना चाहिए, और गुरु भक्ति से ही एक मनुष्य को एक शुद्ध ज्ञान, निर्मल जल की प्राप्ति होती है भक्ति से। तो मैं यही आशा करता हूँ कि हमारे भाई नवीन जी से, उनके 2 बहन है निशु और अन्नू, दोनों सिस्टर्स हैं, कि आप लोग भले ही वो मेला ना लगाओ, साल में एक बार जो गांव में संत की मेला लगते थे, आपके पिताजी लगाते थे, भले वो ना लगे, लेकिन याद रखना, आप अपने संत पिताजी के नाम से, आपके पिताजी संत ही थे, उनके नाम से अपने द्वार पर एक बार सत्संग जरूर करना, साल में एक बार। आप अपने पिताजी के पद चिन्ह पर जरूर चलना। गांव में लोग बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन सत्संग कोई कोई कर पाते हैं। साधु संतों को बुलाकर सत्संग सब नहीं कर पाते, कोई कोई कर पाते हैं। इसलिए आप तीनों मिलकर पिताजी के नाम को रोशन करना, आगे बढ़ाना। इसलिए प्यारे बंधुओं, तो विजेंद्र साहिब जी बड़े ही महान पुरुष थे। ऐसा याद रखना, घर द्वार छोड़कर संन्यास लेना एक अलग बात है, किंतु घर में ही रहकर साधना कर लेना, सबको निभा लेना, सबको जोड़ लेना, ये अलग बात है। ये भी उस सबसे बड़ी बात है। गृह कारज नाना जंजाला, है ना, गृह कार्य नाना जंजाल है, इधर की चिंता उधर की चिंता, बहुत दुख है, कष्ट है, लेकिन उसी कष्ट में रहकर जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलते हैं, है तो कीचड़ में। कहते रहो संसार में तू प्राणी, कमल फूल की तरह। कहते संसार में रहो, लेकिन कमल फूल की भांति रहो, जैसे विजेंद्र साहिब रहे। संसार में रहे, दुख में रहे, दलदल में रहे, किसी ने अपमान किया, किसी ने कष्ट दिया, किसी से दुख हुआ, सुख दुख एक दूसरे से मिलेगा, लेकिन वो कमल फूल की तरह रहे। ऐसे ही हम सबको संसार में रहना, लेकिन संसार से मन को हटाना है। भाग कर कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे भाग कर? कहते कि संसार मतलब संसार, कहने का मतलब है जिसमें कोई सार ना हो। सार का मतलब जिस चीज में कुछ रहस्य, कोई अच्छाई ना हो, जो अपना ना हो, वो संसार है। अपना क्या है? संसार अपना नहीं है, लेकिन रहना तो इसी में है। आश्रम जाओ, वहाँ भी मोह करना पड़ेगा, रुपए पैसे, गाड़ी मोटर, आश्रम, समाज, मोह तो सब जगह करना पड़ेगा। इसलिए यार ये सज्जनों, साहब कबीर कहते हैं जैसे नाव में पैर रखना है, एक पैर नाव में रख दिए, एक पैर जमीन पे, तो यात्रा नहीं होगी। यानी कहने मतलब है कि एक मन संसार में है, एक मन अध्यात्म में है। रखो, दोनों तरफ रखो, लेकिन जब अध्यात्म में जुड़ो, 1 घंटे के लिए सत्संग में बैठो, तो पूरा मन लेकर बैठो, पूरी चेतना के साथ जागृति अवस्था में बैठो, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमें एक रहस्यमय सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो मैं कुछ निवेदन किया हमारे संत श्री विजेंद्र साहिब जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यदि वो रहते और उनका एक वचन था, एक कौशलपुर ग्राम से एक निर्धन जी आए थे, जो निर्धन यादव हैं,
जो जिसे हमसे बहुत प्रेम, बहुत लगाव। एक हारमोनियम, इससे पहले हारमोनियम, मैं एक हारमोनियम को छू रहा था, देख रहा था, किसी कलाकार का, आए थे मंच पे, अच्छा लगा बजाने में, तो वो कह रहे थे कि आज साहब जी हारमोनियम लेना है क्या? तो हमने कहा विचार तो है। तुरंत उन्होंने हमें हारमोनियम के लिए पैसे दे दिए, तुरंत कहा साहब जी तुरंत ले आइए, पैसे दिए, मैं हारमोनियम खरीद के लाया, है ना, इस प्रकार से। और वो यहाँ सदगुरु कबीर आश्रम बेला में आ कर के 4-5 दिन ठहरे और 25,000 रुपये उन्होंने गेट बनाने के लिए दिया। कहा साहब जी आप, कहा मैं रहूं या ना रहूं, आप मेरे नाम से 25,000 रुपये दे रहा हूं, आप मेरे नाम से गेट बना देना, ताकि मैं मर भी जाऊं तो लोग ये जाने कि देखो कौन था जो मर गए लेकिन गेट में उसका नाम लिखा हुआ है। सज्जनों, आपकी नाम कहीं चोरी में है, कहीं डकैती में है, कहीं पुलिस थाने में है, वो नरक का नाम है। लेकिन यदि आपका नाम किसी आश्रम में लिखा हुआ है कि उस आश्रम में आपने इतने रुपए दिए हैं, यदि आपने 5 बोरी सीमेंट दिया है, या आपने 5 बोरी चावल दी है, या 1 टीना तेल दिया है, भंडारा में आपने हिस्सा लिया है, याद रखना आपका नाम अजर अमर रहेगा और आपका नाम दुनिया लेंगे। तो विजेंद्र साहब से कभी कभी चर्चा हुआ करते थे। विजेंद्र साहब मुझे कहा करते थे, साहब जी जिस आश्रम में है वो आश्रम भी मेरा है, आप भी मेरे हैं, और मैं भी उस आश्रम के लिए व्यवस्था करूंगा, जितना बन सके मैं रोड की ढलाई करूंगा, या फिर जो वो कहते नहीं थे इतना दूंगा, लेकिन जब देते थे तो बहुत देते थे, दिया बहुत दिया। तो विशेष क्या कहूँ, संतों के लिए अन्य संत लोग हैं, उनके नाम से आशीर्वचन और श्रद्धांजलि के रूप में कुछ बोलेंगे, क्योंकि ये प्रवचन के लिए सत्संग नहीं, उनकी याद के लिए, उनके विषय में है, उनके जीवन के लिए बोलना है और उनसे शिक्षा लेना है। प्रवचन तो होते रहता है। तो सज्जनों, मैं पुनः विजेंद्र साहब जी को हृदय से नमन करते हुए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आपकी कर्म, आपकी स्वभाव, आपकी निर्मलता, आपकी व्यवहार आपके साथ है। आपको मुक्ति मिले, आपको शांति मिले, आप स्वरूप में लौट जाए, और ये सारा समाज आपके ऋणी है, साधु समाज आपके ऋणी है, क्योंकि आपने साधु समाज के लिए बहुत बड़ा काम करके गया, संतों के लिए व्यवस्था कर दी। और नवीन जी, नवीन भाई, आपकी 2 सिस्टर, आप तीनों को आशीर्वाद है, आप तीनों मिलकर पिताजी के नाम से भंडारा करते रहे। साल में 1 बार साधु संत का मेला द्वार पे लगाओ, आपके पिताजी का नाम आगे बढ़ेगा, चांद सूर्य की तरह रहेगा। याद रखना, देवी देवता होता है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, मैंने देवी देवता को देखा नहीं। वास्तव में देवी देवता मैंने देखा विजेंद्र साहब को, वही देवी है। वो एक शब्द और कहते थे, उनकी एक पत्नी थी एकदम साधारण सी, 4 बजे उठ करके आश्रम में जब वंदना शुरू होता था तो घर में भी वहाँ स्नान करके घर में वंदना करती थी। और वो जब भी ड्यूटी से आते, जब भी मेरा कभी वहाँ जाना हुआ तो भोजन के समय कहते थे, साहब जी मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी लक्ष्मी है, और इन्हीं के कारण आज मैं जो भी कुछ हूँ, आज मैं अपनी पत्नी के कारण हूँ। वो कहते थे कि मुझे नौकरी मिली है तो मेरी पत्नी के कारण, और मैं जो इतना बड़ा घर बनाया, फ्लैट बनाया 2-2 जगह, मधेपुरा जिला में, मधेपुरा शहर में बनाया, गांव में बनाया, 2-2 जगह ज़मीन लेकर बड़ी बड़ी मकान बनाए। उन्होंने कहा आज जो बिल्डिंगें देख रहे हैं ये मेरी पत्नी के कारण है, इन्हीं की कृपा से।
मेरा कुछ नहीं है। और ये जो गाय भैंस द्वार पर देखते जो, और जो मेहमान आते जिनका स्वागत देखते, मेरे परिवार का नाम जो बढ़ रहा है, और जितने साधु संत आते हैं जो आश्रम देख रहे हैं, ये सब मेरी पत्नी की कृपा से है, पत्नी कृपा से। वो कहते थे, याद रखना, ऐसा पति मिलना बहुत कठिन है सज्जनों, हृदय रोता है ये सारी बातें सुन करके। ऐसे पति मिल जाए जो अपने पत्नी को कहे कि सब तुम्हारी कृपा से है। याद रखना, वो घर कभी टूट नहीं सकता, वो घर कभी बिखर नहीं सकता, और उस घर के परिवार के सभी सदस्य एक देवता, एक ईश्वर के समान हो सकता है। देवी देवता कहीं नहीं होता, बस माता और पिता, वही देवी बन जाती है, देवता बन जाते, कोई बाहर नहीं है। कितने राक्षस बन जाते हैं, कितने दुष्ट बन जाते हैं, लेकिन विजेंद्र साहब देव बन गया, महादेव बन गई, पत्नी देव पार्वती बन गई, उनका बेटा कैसे बुद्ध की तरह एकदम सुशील, बेटा भी वैसे ही है, एकदम शांत, किसी से कोई मतलब नहीं, कमाओ खाओ अच्छे से रहो। तो विजेंद्र जी साहब को श्रद्धांजलि और नवीन जी को आशीर्वाद, आप हिम्मत बढ़ाओ, पिताजी का नाम रोशन करो, और यहाँ बैठे सभी समाज को त्रैवार साहेब बंदगी, अन्य संतों के द्वारा भी कुछ शब्द होंगे, सबको साहेब बंदगी साहेब।